प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और भाजपा छोड़कर जो है वो वरिष्ठ समाज सेवी सरिता अग्रवाल जो है वो सपा में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि सपा से चुनाव मैदान में प्रत्याशियों में मची खलबली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला है और हरिद्वार 25 सीट से सपा के सिब्बल पर चुनाव मैदान में जो है वो समाज सेवी सरिता अग्रवाल जो है वो उतर गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो उत्तराखंड से आ रही है, जहां हरिद्वार 25 सीट से सपा के सिब्बल पर चुनाव मैदान में समाज सेवी सरिता अग्रवाल उतरी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और अब आपको बता दें कि भाजपा छोड़कर जो है वो समाज सेवी सरिता अग्रवाल ने जो है वो सपा का दामन थाम लिया है और सपा के सिब्बल पर चुनाव मैदान में उतरी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो उत्तराखंड से आ रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि सरिता अग्रवाल का क्या कुछ कहना है। सभी जानते हैं कि मैं बीजेपी की एक अनुशासित सिपाही थी और आरएसएस के सेवा भारती से मैं जुड़ी हुई हूँ और उसके थ्रू मैं काम कर रही थी। मैं कई स्कूलों को मैंने गोद ले रखा है, बस्तियाँ मैंने गोद ले रखी हैं, जिसमें मैं बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी ज़रूरत की चीज़ों से लेकर, चाहे लड़कियों की शादी का जिम्मा हो, चाहे उनकी ज़रूरत का सामान हो, मैं निस्वार्थ भाव से अपने पैसे से उनको खर्च करती आ रही हूँ। तो मैं बीजेपी से ये उम्मीद करती थी, अपनी एक पार्टी होने के नाते, मैं एक अनुशासित सिपाही थी उनकी, तो मैं चाहती थी मेयर के टाइम पर, विधायक का मेरा कोई सपना नहीं था, ना इरादा था, मैं मेयर के टाइम पर जनता के बीच आना चाहती थी, जनता की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं हरिद्वार की जनता से जुड़ना चाहती थी। लेकिन जो जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैं एक योग्य प्रत्याशी भी थी उस चीज़ के लिए, मेयर के लिए, लेकिन आपने देखा कि कभी तो विधायक जी खुद सामने आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, कभी उनके खैरख्वाह सामने आ जाएंगे। तो एक जो भाजपा का एक ज़मीनी कार्यकर्ता है, अनुशासित सिपाही है और योग्य भी है, तो क्यों नहीं उसको आगे आना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर योग्य है, शिक्षित है, समाज की समस्याओं को जानता है, ऐसे व्यक्तियों को बीजेपी को टिकट अपना देना चाहिए था, ताकि क्योंकि मकसद हर पार्टी का एक ही होना चाहिए, जनता की सेवा। क्योंकि जनता अगर उन्हें चुन रही है तो सिर्फ उनकी सेवा के लिए चुन रही है। हमने अपने विकास के लिए हम पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं या हम जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना यह है, हमें जनता की सेवा करनी है, अगर करनी है तो उन्हीं लोगों को सामने आना चाहिए। और मैं जब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे ये ऑफ़र हुई कि आप हमारे सिंबल पे चुनाव लड़िए, तो मुझे लगा कि ये मेरा एक माध्यम हो सकता है जनता के सामने आने का, तो मैंने इस माध्यम को चुना। मेरा मानना यह है, पार्टियां सब अच्छी हैं, सब बुरी हैं, केवल उसमें रहने वाले लोगों से पार्टियां बनती हैं, अच्छे और बुरे। आपको लगता है कि सिमट के रह गई, एक ही जगह पर कह रहे हैं? सर वो तो इसलिए सिमट के रह गई ना, आप एक ही प्रत्याशी को बार बार उतारते रहेंगे तो उसका एक तरह से हरिद्वार पे एक कब्जा सा हो गया। हरिद्वार की जनता इस सबसे त्रस्त हो चुकी है और इस बार मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से मेरी महिलाओं से बात हो रही है, हर तबके से मेरी बात हो रही है, बुद्धिजीवी वर्ग से मेरी बात हो रही है, इस बार भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। योग्य उम्मीदवारों को उसको टिकट देना चाहिए, जो जनता की वास्तविक सेवा करना चाहते हैं उनको उन्हें उतारना चाहिए। ये हरिद्वार में इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है, समाज किस तरफ जा रहा है हमारा? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जिन लोगों से मेरी बातें हो रही हैं, मैं भी ये महसूस करती हूँ कि विधायक होने के नाते हमारे विधायक जी, उस जो युवा पीढ़ी का नाश हो रहा है, जिस तरह से उनको नशे में धकेला जा रहा है, उसको वो अपनी दखल देकर उस चीज़ को रोक सकते थे। युवाओं को रोज़गार देकर वो उनको उस तरफ से हटा सकते थे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि युवाओं को रोज़गार नहीं है, वो नशे के आदी, और नशे के आदी भी मेरा मानना ये है कि यही लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं, ताकि वो ज़िंदगी भर नशे के गुलाम रहें और इनकी चाकरी करते रहें। और इनका जिस तरह से पूरे हरिद्वार पे कब्जा तो आप देख ही रहे हैं, हो ही चुका है, इसी तरह से इनका व्यापार चलता फलता फूलता रहे। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान? मुझे इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी सिंबल दिया है और मैं हरिद्वार की जनता के जो परेशानियां हैं उनको लेकर हरिद्वार की जनता के सामने आई हूँ। पहली समस्या भ्रष्टाचार, नशा मुक्त हरिद्वार, स्वच्छता, क्योंकि हमारे बाहर से इतने तीर्थयात्री आते हैं, एक गलत संदेश हमारा जाता है।
अस्पताल नहीं है हमारे पास, लोगों की जान को बड़ा खतरा है। आप देख ही रहे हैं पीछे कोरोना काल में क्या क्या हुआ। और पढ़ाई की कोई सुविधा, मेरे को डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं नज़र आते हैं। तो ये बहुत सारे, या गरीबों के लिए मकान, इतनी योजनाएं हैं जो हमारी जनता को नहीं मिल पा रही हैं, गरीब जनता को। मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक मूलतः समाज सेवी हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में मैं पिछले 20-25 सालों से काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हरिद्वार की जनता मुझे चुनती है तो मैं जो विधायक निधि कह दीजिए या जो भी है, हरिद्वार की जनता के हित का पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च करना चाहती हूँ, ताकि उनकी भलाई हो सके। आपने कहा कि आप पिछले 20 वर्ष